नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमआईएस। एमआईएस होता क्या है? एमआईएस का मतलब हो जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में विस्तार से हम यहाँ पे जानने वाले हैं और ये आपको टॉपिक जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे आपको जो है ये सुटेबल रहेगा। जैसे आईटी ट्रेंड की बात करें तो आईटी ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, पीजीडीसीए में ये 5th यूनिट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको काम आ जाएगा। या इसके अलावा और कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक मिलता है तो वहाँ पे ये जो लेक्चर है आपका काम आने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको जो है ये अदर चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट जो है वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इसमें आप जाओगे तो आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा, वीडियो की लिंक वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको फॉलो ज़रूर कर लें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एमआईएस की। एमआईएस को पढ़ने से पहले अगर आपने पीछे की सारी क्लासेस नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एमआईएस का मुख्य रूप से अगर मतलब हम देखें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को, मान लो आप एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम जो है आपका, जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं एक सिस्टम है। सिस्टम जो बना है किससे बना है? हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर से। तो ऐसा सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से बना है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को एक्सेप्ट किया जाता है, इनपुट के रूप में लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब पहले इनपुट किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद उसको उपयोग करने योग्य बनाया जाएगा। तो ये जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई संगठन की बात करें या हम बात करें कोई कंपनी, कोई संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे ये जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना एक ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उसको उपयोग करने योग्य बनाता है, यानी कि पढ़े जाने योग्य बनाता है। तो इसे हम बोल देते हैं सिंपल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में और विस्तार से हम यहाँ जानने वाले हैं। तो देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो एमआईएस इसे शॉर्ट में बोलते हैं, या प्रबंधन सूचना प्रणाली हिंदी में से बोल सकते हैं। मुख्य रूप से क्या है? सिस्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिस्टम का एक समूह। अब सिस्टम होता क्या है? सिस्टम जो होता है बहुत सारी यूनिट का समूह होता है। आगे हम इसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है एमआईएस, जो विभिन्न सोर्सेस, यानी कि विभिन्न जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उससे डाटा या जो सूचनाएं होती है उसको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे पढ़ने योग्य बनाता है। तो इसे हम बोल देते हैं एमआईएस। इसके अलावा इसे विभिन्न संगठनों को जो है सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासन होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है जो सिस्टम का, उसे हम बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। उसके निर्णय लेने में ये जो एमआईएस है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये सूचनाओं पे काम करता है। किस पे काम करता है? सूचनाओं पे। तो सूचनाएं होगी, बहुत सारा डाटा होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है आंकड़े होंगे, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये निर्णय लेने में इसको काफ़ी आसानी होने वाली है। इसमें मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, पीपल, यानी कि जो व्यक्ति यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से एमआईएस यहाँ पर निर्मित हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, इन तीनों चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो हमने सिंपल क्या बोले? टेक्नोलॉजी यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूसरा जो यूज़र या जो व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं पीपल, या फिर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा एमआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सही जानकारी होती है, यानी कि उचित जो जानकारी होती है एक निश्चित समय में, यानी कि एक समय सीमा तय की गई है। मान लो किसी दिन या किसी समय अभी आपने रिक्वेस्ट किया है, तो अभी आपको कोई जानकारी चाहिए तो एक निश्चित समय बोल सकते हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा उसे मतलब जो है सर्च किया गया है। अब व्यक्ति भी वो होना चाहिए जो ऑथोराइज्ड हो, यानी कि कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वही व्यक्ति होना चाहिए। अदर बाहर का कोई व्यक्ति अगर है तो वो अनऑथोराइज्ड, यानी कि जो है आपको बाहर का एम्प्लॉय देखने को मिलेगा, बाहर का व्यक्ति, तो आप बोल सकते हो उसे अनऑथोराइज्ड, यानी कि जिसके पास एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस जिसके पास है वही व्यक्ति, यानी कि सही व्यक्ति सही समय में, और जो जानकारी उसने मांगी है वो। तो इन तीनों उद्देश्य को पूरा कौन करता है? एमआईएस। एमआईएस मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है और ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति को दर्शाता है। ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति फायदे में चल रही है, घाटे में चल रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है एमआईएस। तो आपको बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा। एमआईएस जो है मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है सिस्टम है, जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे जो है पढ़ने योग्य, निर्णय लेने योग्य, उसमें विभिन्न परिस्थिति और सारी चीज़ों को दिखाने का यहाँ पर काम करता है एमआईएस।
अब देखिए एमआईएस की अगर बात करें तो एमआईएस में आपको 3 शब्द देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम। अब मैनेजमेंट क्या होता है? लोगों से काम कराने की प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट। यानी कि सही ढंग से व्यवस्थित रूप से अगर कोई काम कराया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो वो कहलाता है मैनेजमेंट। और किसके द्वारा कराया जाता है? ये कराया जाता है मैनेजर के द्वारा। मैनेजर के द्वारा ये काम कराया जाता है। इसके बारे में और जानेंगे अभी हम। इंफॉर्मेशन मतलब हो जाता है, इसको हम सिंपल बोले, जो उपयोग करने योग्य होता है, जो जानकारी होती है उसे हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन। और सिस्टम का मतलब समझ जाइए आप, दो या दो से अधिक जो इकाइयाँ होती है उसके समूह को हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में अगर देखें तो इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाएगा? इन तीनों चीज़ों से मिलकर बन जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक इकाइयों के समूह को जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और उसको उपयोगी जानकारी में बदलना। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य? इनपुट को आउटपुट में बदलना। पर इस कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। कौन कौन सी? एक तो इनपुट डिवाइस काम करती है, एक तो प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू और एक आउटपुट डिवाइस। ये इकाइयाँ अलग अलग होने के बाद भी क्या करती है? एक ही उद्देश्य को पूरा करती है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? सिस्टम एक ऐसा जो है, हम बोल सकते हैं कि एक से अधिक इकाइयों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टम, जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साथ में रहकर काम करते हैं। हम एक कंपनी को भी सिस्टम बोल सकते हैं। कंपनी को सिस्टम क्यों बोल सकते हैं? कंपनी के अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो है विभाग होते हैं, उसमें सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। तो उसका भी एक निश्चित उद्देश्य है। तो हमने कंपनी को भी क्या बोल दिए? सिस्टम बोल दिए। तो आपको मैनेजमेंट बेसिक रूप से समझ आया। मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है लोगों से व्यवस्थित तरीके से काम कराने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है और कंट्रोल आ जाता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। इन्फॉर्मेशन मतलब जो आंकड़े होते हैं, जैसे बाइक चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है गाड़ी चलाने के लिए, उसी प्रकार अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब है वो सिस्टम चलने योग्य नहीं है। यानी कि ये किसका काम करेगी? डीजल पेट्रोल, यानी कि ईंधन का काम करेगी। तो यहाँ हम सिंपल देख लेते हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? एमआईएस में, एमआईएस में आपको मुख्य रूप से ये 5 चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। हार्डवेयर मतलब जो आपके मॉनिटर, कीबोर्ड या बहुत सारे जो वर्क स्टेशन, सर्वर वगैरह होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑटोमेटिक चलता नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोग्राम्स और निर्देशों के समूह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर तो चलो एक सिस्टम, मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम या कुछ भी बन गया। तो उसे चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पीपल यहाँ पे ज़रूरी है। अब पीपल जरूरी है तो कोई ना कोई चीज़ है जिस पर वो काम करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी होता है डाटा, और किस प्रक्रिया या किस मेथड से काम करेगा, किस प्रकार की प्रोसीजर वो अपनाएगा, उसके लिए यहाँ ज़रूरी होती है प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया ज़रूरी होती है। तो ये पांचों चीज़ें मिलकर क्या करती है? एमआईएस का जो है काम को पूरा करती है। तो ये मुख्य रूप से एलिमेंट है। आगे इसके बारे में हम और जानेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट आप समझ लीजिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट का मुख्य मतलब हो जाता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, यानी कि हम अगर बोले सिंपल तो संगठन के रूप में काम करते हैं। अब संगठन होता क्या है? दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बना जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? संगठन। अब ऐसा थोड़ी होता है भीड़ को हम संगठन बोलेंगे, नहीं, भीड़ को संगठन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भीड़ का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता। संगठन हम उसी को बोलेंगे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक निश्चित गोल को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, और इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स, यानी कि जो निर्णय लेने वाले आते हैं टॉप लेवल पे, मैनेजर वगैरह, तो वो सारा मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। यानी कि जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी निश्चित गोल को पूरा करने के लिए, और उनके लिए उनको काम कराने के लिए डिसीजन मेकर्स आते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, एक तो प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग। तो तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई काम करना होता है तो आपको क्या बनाना पड़ता है? उसकी रूपरेखा, या कैसे काम करना है, कितने समय में पूरा होगा, ठीक है, कौन पूरा करेगा, या कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। क्या बोल देते हैं? प्लानिंग। और प्लानिंग को हिंदी में बोल देते हैं योजना बनाना। क्या बनाना बोल देते हैं? योजना बनाना। ठीक है, अब योजना तो बना लिए, अब योजना बनाने बस से काम तो चलेगा नहीं, तो इसको जो है जिस व्यक्ति के लिए जो काम है उस व्यक्ति को सही रूप से उसको क्या करना है?
मतलब एक प्रकार से प्रदान करना। जैसे मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी उसको दे दिए, ठीक है। इसके अलावा लाभ हानि की गणना करने के लिए किसी अलग व्यक्ति को दे दिए, मार्केट का एनालिसिस करने की जो है काम उसको अलग व्यक्ति को दे दिए। तो इन सारी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो प्लान आपने तैयार करे हो उस प्लान को सही रूप से क्या करना, अप्लाई करना, उसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस व्यक्ति के लिए जो काम है उस व्यक्ति को उसको प्रदान करना, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अब काम चलने लगा, मतलब वर्किंग मोड में आ गया, जो हमने प्लान तैयार करे वो वर्किंग मोड में आ गया। अब वर्किंग मोड में तो आ गया, परंतु वो काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे निर्धारित होती है किसके माध्यम से, कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है नियंत्रण रखना। क्या हो जाता है, नियंत्रण, मॉनिटरिंग या जो भी। तो जो काम चल रहा है उसको एक प्रकार से कैसे काम करना है, निर्देशन। जो डायरेक्टर होता है वो निर्देशित करता है सभी को, सभी एम्प्लॉय को, और निर्देशित करने के साथ साथ उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको सुधारने का काम करता है। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने देखे 3 चीज़ें, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, योजना को अप्लाई करना लोगों के बीच में, उसके बाद जो है उसको समय समय पर उसकी निगरानी करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारा काम आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देखे किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। अब हम 2 चीज़ और देख लेते हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने देख लिए, आप पढ़ लेना एक बार। अभी हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन का काम करती है, ठीक है। अब 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है डाटा और एक होती है इन्फॉर्मेशन। तो डाटा जो होता है रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोसेस करने के पहले जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं। देखिए, डाटा उसी को हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। किसी भी चीज़ को हम डाटा नहीं बोल सकते। तो डाटा जो होता है अव्यवस्थित, जो रॉ मटेरियल होता है, अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, उसे हम बोल देते हैं डाटा। जब इसे हम व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, मेमोरी में जो भी है, तो उसे हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन मतलब आंकड़े और सूचना, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है वो ईंधन का काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके माध्यम से ही सारा काम आगे होगा। इसके बाद सिस्टम मैंने बताया, 2 या 2 से अधिक इकाइयों के समूह जो निश्चित उद्देश्य के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, उसे हम बोल देते हैं सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में और देख लीजिए, यहाँ पे आप पढ़ लेना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आधारभूत सिस्टम के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से डेटा को एकत्रित करता है, विश्लेषण करता है, रिपोर्ट प्रदान करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को समन्वय करता है, नियंत्रण, विश्लेषण, जो चीज़ें हमने जाने हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। और साथ ही MIS का जो उद्देश्य है बेहतर निर्णय लेना है। इसमें शामिल है बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल चीज़ें शामिल है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय क्षेत्र से रिलेटेड, इन्वेंट्री यानी स्टॉक से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल है। पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो कर्मचारी है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके लिए यहाँ पे ये उद्देश्य को पूरा करता है। उत्पादन से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड निर्णय लेना, मतलब डिसीजन लेना। रियल एस्टेट है, मार्केटिंग है, रॉ मटेरियल है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये सारे उद्देश्य की पूर्ति MIS के माध्यम से की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, आपको नीड देखने को मिल जाती है, यानी कि MIS की जो ज़रूरत होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो MIS की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो अभी हमने बार बार देख लिए। प्रभावी निर्णय लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और इन्फॉर्मेशन हमको सही चाहिए, तो उसकी ज़रूरत को कौन पूरा करता है, MIS पूरा करता है। साथ ही MIS के अंदर जो है और बाहर कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा यहाँ MIS के माध्यम से की जाती है। कर्मचारी दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन तक जो है आसानी से पहुँचने में सक्षम होते हैं, वो उद्देश्य MIS पूरा करता है। MIS किसी संगठन के सभी व्यवसाय लेन देन को रिकॉर्ड करती है, ताकि आगे जो है निर्णय लेने में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें जाने, कौन कौन सी चीज़ें जाने अभी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले MIS होता क्या है, उसका पूरा फॉर्म देखें हमने। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आधारभूत बेस का काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है, जिससे डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे MIS के बारे में हमने विस्तार से जाने, मैनेजमेंट और उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम, साथ ही उसकी आवश्यकता के बारे में हमने यहाँ पर जान लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
चलिए अभी हमने बात करें किसकी, एमआईएस की। एमआईएस के कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम यहाँ पे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो एमआईएस के कंपोनेंट होते क्या है? कंपोनेंट का मतलब होता है जो चीज़ें सहायक होती है एमआईएस के काम करने में। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके बारे में हमने पीछे थोड़ा सा बात करे थे। तो यहाँ सबसे पहले जो व्यक्ति काम करते हैं इसके अंतर्गत वो ज़रूरी है, यानी कि पीपल ज़रूरी यहाँ पर। व्यक्ति जो आंकड़े पे काम करते हैं वो आंकड़े होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होगा, इसी के माध्यम से डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। वही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आगे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो आपको डाटा जो है, आपके पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमआईएस में काम कर रहे हैं, एमआईएस के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको पीपल भी ज़रूरी है, डेटा भी ज़रूरी। डेटा में किस प्रकार काम किया जाएगा, किस प्रकार उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया या पद्धति आपको पता होनी चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं प्रोसीजर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक हार्डवेयर सिस्टम होना ज़रूरी है। हार्डवेयर का मतलब वर्क स्टेशन, सर्वर या कंप्यूटर जो भी। अब उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम या निर्देशों का समूह जरूरी होता है, उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ मिलकर किसका काम करती है, कंपोनेंट्स, यानी कि इसके एमआईएस के तत्वों के रूप में इसको देखा जाता है। तो अब इसके बारे में देख भी सकते हैं। जो लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एमआईएस को उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं पीपल, यानी कि जो व्यक्ति है, यूज़र है। डेटा जो आपका आंकड़े होते हैं जिस पर काम किया जाता है वो आंकड़े होते हैं। जिस पद्धति से काम किया जाएगा बिजनेस की जो है वो कहलाती है। किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाएगा, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, किस प्रकार उसको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस प्रोसीजर में। उसके बाद आप देखिए हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपके सर्वर आ जाते हैं, वर्क स्टेशन आ जाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है हार्डवेयर। अब ये डिवाइस हार्डवेयर कैसे काम करेगी उसको बताने का काम करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं और अन्य ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में ही आ जाती है। तो ये पांचों चीज़ क्या कहलाती है, कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस। अब एमआईएस के लेवल भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। एमआईएस के लेवल मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रक्रिया है किस प्रकार ये आपको देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर और वर्कर्स। तो वर्कर जो होते हैं सबसे बेस लेवल पे, यानी कि यही हमको आसपास दिखते हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि सिंपल अगर बोले तो ये टीपीएस के अंतर्गत आते हैं। मिडिल मैनेजर के अंतर्गत अगर देखें तो मिडिल मैनेजर ही सही मायने में एमआईएस का उपयोग करते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर जो होते हैं आपके डीएसएस, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मेन रूप से डिसीजन लेने का काम सीनियर मैनेजर करते हैं। उसके बाद आपको एमआईएस देखने को मिल जाता है, फिर टीपीएस। अब देखिए यहाँ पे टीपीएस का जो डाटा है वो अगर यहाँ आएगा तो वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। किसके लिए, एमआईएस के लिए। एमआईएस का जो डाटा यहाँ जाएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। अब यहाँ से कोई डिसीजन लिया है तो वो यहाँ पे आएगा, इसको प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट ये करेगा तो ये किसके द्वारा करवाएगा, टीपीएस, यानी कि वर्कर्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूटिव भी रहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी रहता है, तो ये टॉप लेवल में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बॉटम लेवल, जो आपको बेस लेवल देखने को मिल जाता है। इसके बगैर काम होगा ही नहीं। योजना बना दी जाए, सारी प्लानिंग कर दी जाए, पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले ना हो तो सिंपल सी बात वो काम नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट कहाँ होती है पूरी प्लानिंग, टीपीएस में, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किसी व्यवसाय के दैनिक लेन देन, यानी कि जो बेसिक रूप से प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और ये इसी के अंतर्गत किया जाएगा बेसिक रूप से। एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उदाहरण अगर देखें तो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये इसी के द्वारा जो होता है डेली सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें हम एमआईएस की, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि अर्ध संरचित जो निर्णय है उसको लेने के लिए, रणनीति जो मैनेजर्स होते हैं उसको मार्गदर्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही टीपीएस का जो आउटपुट है एमआईएस के लिए यहाँ पे इनपुट का काम करेगा। मतलब टीपीएस से जो भी डाटा आएगा, आउटपुट आएगा, वो एमआईएस में इनपुट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सबसे टॉप लेवल में सेमी स्ट्रक्चर्ड निर्णय लेने के लिए, यानी कि जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करने का सिस्टम है।
इसके साथ ही अगर देखें तो MIS जो है, MIS से जो आउटपुट है उसका उपयोग DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब MIS का जो भी आउटपुट आएगा, जो भी निर्णय उसका निर्धारित किया जाएगा, उसको इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है DSS में। DSS जो है बाहरी स्रोतों यानी कि बाहरी जो सोर्सेज से उससे डाटा इनपुट भी प्राप्त करता है। वर्तमान की बाजार से रिलेटेड परिस्थिति, कंपटीशन कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है डाटा। तो यहाँ बेसिक रूप से हमने बात करें किसकी, जो आपका देखने को मिल जाता है, एक तो हमने देखे कंपोनेंट्स, MIS के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। दूसरा हमने बात करें आपको जो MIS है उसके लेवल के बारे में यहाँ पे बात करें। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें के बारे में बात करें। इसके पहले अगर देखें तो पहले हमने MIS के बारे में बेसिक रूप से जाना। आई होप आपको MIS कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।